Today I will tell you about the concept of kinematics. मैं आज आपको काइनेमेटिक्स के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिनको समझने के बाद आपको आगे कभी भी किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फोर्स की। फोर्स यानी बल। फोर्स इज ए एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर which can emphasis to any object for change the position like rest to motion or motion to rest। यानी कि बल एक वह कारक है या वो कारण है जिसकी वजह से कोई चीज यदि या कोई वस्तु यदि वो रेस्ट में है यानी कि स्थिर अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में आ जाती है यानी कि गति करने लगती है, और गतिशील अवस्था में हो तो स्थिर अवस्था में आ जाती है। और उसकी बाद उसी से फोर्स से ही वर्क, डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी, पावर सारे जो है वो फोर्स के ही अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ कि कैसे फोर्स से हम इन सारी चीज को कोरिलेट कर सकते हैं, यानी इनमें आपस में संबंध बता सकते हैं। इस फार्मूले को बड़े ध्यान से नोट कर लीजिए। यानी फोर्स जब हम किसी भी चीज पे अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी उस ऑब्जेक्ट की या उस चीज की या उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा, और जब वो स्थिति में परिवर्तन होगा तब ये दोनों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बिकम्स वर्क, यानी कि वो काम बन जाता है। और जब काम होता है तो काम करने की कैपेसिटी मतलब कि कितने समय में आपने कितना काम किया, वही उसकी क्या कहलाती है, एनर्जी। और वो एनर्जी जो है फिर पावर में कन्वर्ट होती है। इसको अपन ऐसा देखें कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो या तो वो रेस्ट में था तो किस में चला जाएगा, मोशन में, यानी रेस्ट से वो मोशन में आ जाएगा, और या फिर वो मोशन से रेस्ट में आ जाएगा। तो जब वो रेस्ट से मोशन या मोशन से रेस्ट में आएगा तो कुछ ना कुछ उसका डिस्प्लेसमेंट जरूर होगा। अब इसके बाद ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट जब हो गया तो फिर क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे हम तो बन जाएगा वर्क। इसलिए वर्क का फार्मूला बना हुआ है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बाद जितना वर्क आप करते हैं फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। क्योंकि यहाँ पे दो पोजीशन मैंने बताई, पूरे फिजिकल वर्ल्ड में किसी भी ऑब्जेक्ट की दो ही पोजीशन हो सकती है, या तो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। तो ये यदि रेस्ट में है तो वर्क के बाद यदि कोई रेस्ट में है तो वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, या जिसको हम स्टोर्ड एनर्जी भी बोलते हैं। और यदि वो मोशन में है तो वो एनर्जी क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, या उसको हम डायनामिक एनर्जी भी बोलते हैं। तो फिर एनर्जी इसलिए दो पार्ट में डिवाइड हो गई। यदि मोशन है तो वो एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, और यदि रेस्ट में है तो क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि फोर्स तो
then displacement, if force and displacement, then it will become work, and when there is work there is some energy. It may be kinetic energy or potential energy. It depends on the position of the object, either it is in rest or in motion, and then it will convert into the work. बंद कर